Hello everyone, welcome back to Yap Universe. So let's talk about Alia Bhatt's mediocre acting in Alpha. Yes, so Alia Bhatt, we have all seen her first look and teaser of her upcoming film Alpha, and now her movie has been released on theaters. एंड एवरीवन इज सेइंग कि मूवी में आलिया की एक्टिंग वॉज क्रिंज लेवल. यस, लोग अब खुलकर बोल रहे हैं कि आलिया की एक्चुअल में ये वेरी मीडियोकर एक्ट्रेस है एंड शी इज़ जस्ट अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपरस्टार. यस, everyone is saying that she is just overhyped and overpraised. आज हम डाइसेक्ट करेंगे और आलिया की वही रिपीटेटिव एक्टिंग और उनका मैन्युफैक्चर्ड स्टारडम और उनका वो वियर्ड अल्फा पर्सनालिटी को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे. तो एक्चुअली ड्रामा शुरू होता है अल्फा के ग्लिम्स और टीजर से. आई मीन स्पाई यूनिवर्स इज सपोज टू बी द ग्रिट एंड पावर एंड एक कमांडिंग प्रेजेंस होना चाहिए, राइट? बट अल्फा में whatever after releasing the movie, people are reviewing based on the reviews. Whatever I have heard, people are saying कि Alia Bhatt, to be honest, was acting very mediocre. Yes, it looked like she was trying too hard to look tough. फैंस नोटिस कर रहे थे कि उनकी एक्टिंग अब काफ़ी रिपीटेटिव हो चुकी है. वही सेम फ्लेयर्ड नॉस्ट्रिल्स, वही हैवी ब्रीदिंग एंड वही इंटेंस शाउटिंग. राजी में इट वाज फ्रेश, गंगूबाई में इट वाज ओके, बट अब हर फिल्म में एंग्री फेस देखकर ऑडियंस बोर हो चुकी है. इवन इन अल्फा टीजर इट फील्स लाइक अ स्कूल किड स्पाई यूनिवर्स. बट वेट, यहाँ से आयरनी शुरू होती है. इंडस्ट्री के लोग और पेड क्रिटिक्स इसे path breaking and master class बोल रहे हैं. I mean seriously, have you forgotten about the real acting, like just because we are blinded by her PR? अब अगर हम इसको डिटेल में समझे तो आलिया को द मिरल स्टीप ऑफ इंडिया बनाने की कोशिश की जा रही है. एंड आई नो, I mean, we all know Kejo is her biggest fanboy and PR manager. हर प्लेटफॉर्म पर हर इंटरव्यू में ही कॉल हर द बेस्ट एक्ट्रेस एवर. बेसिकली ऑडियंस को गैसलाइट किया जाता है एंड इट मैन्युफैक्चर्ड स्टारडम. इट लुक्स लाइक अ मैन्युफैक्चर्ड स्टारडम. एंड आलिया को बेस्ट स्क्रिप्ट्स, टॉप डायरेक्टर्स और नेशनल अवार्ड वर्दी रोल्स प्लेट पे सर्व किए जाते हैं. टू बी ऑनेस्ट, जब आपके पास इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लॉबी हो तो मीडियोकर परफॉर्मेंस भी लेजेंडरी लगने लग जाती है. लोग कहते हैं कि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम गेट कीपिंग टैलेंटेड आउटसाइडर्स को कभी वो लाइमलाइट नहीं मिलती है जो आलिया को बिना मांगे मिल जाती है. एंड इज इट अ टैलेंट और इज इट जस्ट बिकॉज गेट कीपिंग इन बॉलीवुड? टू बी ऑनेस्ट, आलिया की ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी भी काफ़ी पोलराइज्ड हो जाती है. पीपल आर कॉलिंग हर आउट फॉर हर मेजर अटेंशन सीकर. आई मीन उनका हर इंटरव्यू फील्स लाइक अ परफॉर्मेंस टू साउंड रिलेटेबल और हम्बल. रिमेंबर द होल लिपस्टिक कंट्रोवर्सी, जहां उन्होंने कहा था कि रणवीर को उनकी लिपस्टिक पसंद नहीं है एंड व्हेन ही सीज दैट ही जस्ट सेज रब इट ऑफ. लोग बोल रहे हैं शी ट्राइज टू हार्ड टू साउंड लाइक ट्रेडिशनल परफेक्ट वाइफ एंड ग्लोबल आइकन, बट इट जस्ट कम अक्रॉस एज अ फेक. वही वियर्ड नोज स्विचिंग एंड कॉन्स्टेंट टॉकिंग अबाउट हर हस्बैंड टू स्टे इन हेडलाइंस लाइक शी नीड्स टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स 24/7. It's not cute anymore, it's quirky, yes, and it's exhausting for audience. Basically, scene ये है कि Alia Bhatt has become a brand that has pushed down our throats, and whether it is her mediocre Hollywood debut in Heart of Stone or her alpha personality, the narrative is always about the brave and versatile she is. But it looks in reality her range is limited to shouting and crying. अल्फा में वही हमें नज़र आता है. सिनेमैटिक रिवोल्यूशन जस्ट बिकॉज शी इज़ इन इट? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. एंड द ऑडियंस इज़ नाउ रियलाइजिंग कि प्योर टैलेंट से ज़्यादा उनका करियर पीआर स्ट्रैटेजी और केजो की ब्लेसिंग पर टिका हुआ है. आई मीन, इफ़ यू रिमूव द लॉबी वी वुड स्टिल सी नंबर 1 एक्ट्रेस as her? No, she won't be seen as number 1 actress probably. And so guys, what's your take on this? And also I feel whatever the movie or whatever the reviews I've read till now, I feel that Sharwari has acted quite well in this. And जिस तरह से इस movie में the whole spy verse has been shown, and जिस तरह से the story and timeline of this movie is, it's all utterly irritating. And
आप आप इसे अगर कंपेयर करो विद धुरंधर, वी हैव सीन हाउ ब्रिलियंटली द धुरंधर स्टोरी, टाइमलाइन, डिटेलिंग एंड एवरीथिंग हैज़ बीन, एंड उसके कंपैरिजन में वट एवर यशराज फिल्म्स हैज़ डन is just coming out as very average and just a cheap film which is not even worth it to watch. And people are calling this out. People are saying कि हम अल्फा देखने क्यों ही गए if it is so boring and irritating. And it was quite feeling like कि इसको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है कि आलिया is such a good in action thing and everything. But अगर आप इस मूवी में सिर्फ एक्टिंग की बात करो तो एक्टिंग में तो आलिया